सबसे पहले मैं आयुष जिलाधीश की तरफ से आज के हमारे इस समारोह के माननीय मुख्य अतिथि जी श्रीमान किशन लाल पवार, भारतीय संस्कृति में मैं माननीय मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करता हूं कि वो दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम का प्रारंभ करवाएं। आप सभी बच्चे शांत रहें, निवेदन शांति की स्थापना हो, ऐसा निवेदन हम उनसे करेंगे। हमारे इष्ट देव जो हमें शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं, मैं हमारे आज के सभी गणमान्य अतिथियों का विशेषकर पूर्ण हो गया। आपका आगमन इस कार्यक्रम को और भी बुलंदियों तक लेकर जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और माननीय अतिरिक्त उपायुक्त जी श्रीमान प्रदीप कौशिक जी, माननीय नगराधीश मैम श्री श्रद्धेया मोनिका जी, नगर परिषद चेयरमैन डॉक्टर अनुराधा सैनी जी, आप सभी का, अन्य गणमान्य अतिथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुत बहुत आपका आभार। अब मैं इसके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथियों, भारत में विश्व स्तर तक योग की इस गौरवशाली यात्रा का मैं उल्लेख अवश्य करूंगा।
कि उसके लिए दूरदर्शी नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र की जो पहली जो सभा थी उसने पूरे राष्ट्र का आह्वान किया था कि योग दिवस मनाया जाए और 21 जून को एक डेट पर मनाया जाए। तो साथियों 177 देशों ने उसकी सहमति दी थी। आज हमें बड़ी खुशी है कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र में मैंने आह्वान किया था। आज 177 की बजाय लगभग 200 देशों में आज के दिन 21 जून को योग दिवस साथियों मनाया जा रहा है। इसके साथ बड़ी खुशी नरेंद्र मोदी जी का भी उनके नेतृत्व में आज पूरे देश में तीसरी बार आज उनको 9 तारीख को 12 साल हुए हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री को विशेष रूप से बधाई देता हूँ। इसके साथ साथियों हमने हमारे उनसे निवेदन कि आज का मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप लोग सभी जैसा मंच पर करवाया जाएगा उसी को दोहराएं, साथ करें ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। धन्यवाद। मन समर्पित हमारे योग प्रशिक्षक को धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम आप सीधी करके बैठ जाएंगे और नमस्कार मुद्रा में आप उनको लेके आएंगे और मेरे बात बोलेंगे। ओम संगच्छतम् संमधतम् यथा पूर्वे संजय। दोनों हाथों को सहजता से ऊपर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। इन्हीं सकारात्मक मनोभावों के साथ शुरू करते हैं। तो सभी सर्वप्रथम हम करेंगे करके अपने आप संस्कृति में जिसकी समस्या है, टेलीफोन की समस्या है, वर्निया है, अल्सर है, लैक्टिक अल्सर है, आप गर्दन को आगे एवं पीछे झुकाएंगे। तो श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे लेके आएंगे। जो टोटी है चिन्ह वो कंटूर में ऐसा प्रयास करना है। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएंगे। इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं। आगे आए तो श्वास छोड़ें और पीछे जाएं तो लंबा गहरा श्वास भरते हुए अपने पीछे जाएं। एक बार फिर श्वास छोड़ते हुए जो चिन्ह है टोटी है वो कंटूर में लगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे प्रयास करना है। फिर श्वास भरते हुए मध्य में लेफ्ट साइड हम गर्दन को झुकाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दाएं, फिर श्वास भरते हुए मध्य। अगला जो हमारा अभ्यास क्रम है वो है ग्रीवा को दाएं एवं बाएं घुमाना। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाएं तरफ घुमाएंगे। जो आपकी टोटी है चिन्ह है वो कंधे के समांतर हो ऐसा प्रयास करना है। श्वास भरते हुए मध्य में, फिर श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ लेफ्ट साइड राइट एंड लेफ्ट छोड़ें और पीछे जाएं तो लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास पर श्वास के साथ ग्रीवा को घड़ी की दिशा में 2 से 3 बार गोलाकार घुमाएंगे। आगे आए तो जो चिन्ह है ठोटी है वो छाती से स्पर्श करे ऐसा ध्यान करना है और पीछे जाए तो लंबा गहरा श्वास करें। अब ठीक इसके विपरीत इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को रोटेट करेंगे 3 से 4 बार। बहुत ही उत्तम और उम्दा अभ्यास है ये ग्रीवा के लिए। अब सहजता से रुक जाएंगे और मध्य में आ जाएंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। ग्रीवा चालन के अभ्यास हमने किए। इन अभ्यासों के निरंतर करने से हमारी गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। भविष्य में कभी सर्वाइकल शोल्डर फ्रोजन की समस्या नहीं आती। सहजता से समस्थिति में आ जाएंगे। दोनों हाथ थाई के दाएं एवं बाएं।
अगला जो हमारा अभ्यास क्रम है वो है स्कंद चालन का। स्कंद चालन में हम सर्वप्रथम करेंगे स्कंद खिंचाव। तो सहजता से दोनों हाथ श्वास भरते हुए साइड से ऊपर उठाएंगे। हथेलियों का रुख बाहर की तरफ हो, ऐसा हम ध्यान करेंगे। हथेलियों का रुख बाहर की तरफ, हाथ एक दूसरे से स्पर्श ना करें। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, हथेलियों का रुख बाहर की तरफ, धीरे धीरे वापस। स्कंद खिंचाव का अभ्यास हमने किया। अगला जो हमारा अभ्यास क्रम है वो है स्कंद चालन। तो सहजता से दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाएं, दोनों हाथों की उंगलियां कंधों पे रखेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे से कोहनियों को रोटेट करेंगे। घड़ी की दिशा में 3 से 4 बार। आगे आए तो परस्पर कोहनियों की मिलें, ऐसा प्रयास करना है और सांस छोड़ें। पीछे जाएं तो लंबा प्रयास सांस भरें। श्वास पर श्वास के साथ घड़ी की दिशा में गोलाकार घुमाते हुए हाथों को। अब भी इसके विपरीत इस क्रम को दोहराएंगे एंटी क्लॉकवाइज। आगे आए तो परस्पर कोहनियां की स्पर्श करें और पीछे जाएं तो लंबा प्रयास सांस भरते हुए बोलते हुए गर्दन को अधिक से अधिक दाईं तरफ राइट साइड लेके जाने का प्रयास। धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए मध्य में आए, फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। बहुत ही उत्तम और उम्दा अभ्यास आप सभी दोबारा तारीफ काबिल। श्वास भरते हुए मध्य में, पुनः एक बार फिर श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ राइट साइड हम जाएंगे। फिर श्वास भरते हुए मध्य में और श्वास छोड़ते हुए फिर से लेफ्ट साइड। अधिक से अधिक जाने का प्रयास या यथा सामर्थ्य। धीरे धीरे वापस समस्थिति में आ जाए। बहुत ही उत्तम और उम्दा अभ्यास आप सभी द्वारा। कटिंग चालन के अभ्यास से हमारी स्पाइन लचीली होती है और पार्श्व भाग की चर्बी कम होती है नियमित इसका अभ्यास करने से। अगला जो हमारा अभ्यास क्रम है वो है घुटना चालन। तो घुटना चालन, जिनको आर्थराइटिस की समस्या है या घुटनों में बहुत ज्यादा पेन है, वो इसका अभ्यास ना करें, बाकी सभी कर सकते हैं। तो करने के लिए सहजता से दोनों हाथ सामने से कंधों के समांतर लेके आएंगे। हथेलियों का रुख जमीन की तरफ होगा, ऐसा हम ध्यान करेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए आधा बैठने की स्थिति में आएंगे। सिटिंग पोज या चेयर पोज, जैसे हम कुर्सी पे बैठते हैं वैसे बैठने का प्रयास। धीरे धीरे पैरों को घुटनों से ना मोड़ें, ये ध्यान रहे। पुनः एक बार फिर इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए सहजता से पैरों को पीछे से उठाएंगे। साइटिका की समस्या भविष्य में कभी नहीं आती, नियमित इसका अभ्यास करें तो धीरे धीरे वापस सामान्य श्वास लें और छोड़ें। पेट के बल लेट के करने वाले आसनों का अभ्यास करना हमारा पूर्ण हुआ। अब बारी आती है पीठ के बल लेट के करने वाले आसनों की। तो बाएं उत्तम और उम्दा अभ्यास है ये महिलाओं एवं पुरुषों के गुप्त रोगों के लिए। धीरे धीरे वापस पुनः एक बार फिर इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए पीठ या पेट वाले भाग को सहजता से ऊपर उठाने का प्रयास। बहुत ही उत्तम और उम्दा अभ्यास आप सभी द्वारा। धीरे धीरे वापस पैरों को सामने फैला देंगे। दोनों हाथ नितंब के पास लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। अगला जो हमारा अभ्यास गोद के ऊपर और छोटी की मुद्रा बनाते हुए लंबा गहरा श्वास साथी में भरेंगे और बाहर की तरफ गर्व की बात है कि आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूर्व दिशा बना रहा है। यह भारत की उस सनातन चेतना का उत्सव है। साथियों, इससे हजारों वर्षों से मानव मात्र के शरीर मन और आत्मा के संतुलन। क्या कोई भी यहाँ से प्रकाश से नहीं जाएंगे। राष्ट्रीय गान के साथ हम इस कार्यक्रम को संपूर्ण करेंगे।
सभी डिपार्टमेंट्स के हमारे जितने भी जो अधिकारी हैं सभी डिपार्टमेंट के अलग उनसे निवेदन करता वो भी मंच से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी को हम सम्मान स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हरित योग के अंतर्गत एक कोना भेंट करेंगे। सबसे पहले कृपया आए और खुद माननीय मुख्य अतिथि जी को खुदा से भेंट देकर जिला हेल्थ अधिकारी जी माननीय डीसी में अभी हमारे माननीय एडीसी साहब उनको भी जिला प्रशासन ने जो आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी दिनचर्या में शामिल करें। एक बार सभी अपने साथ में खड़े हो जाए, बैठे कोई या नहीं, शांति से खड़े हो। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।